as I had decided to continue the lecture, but the introductory part has become so lengthy. That is why I have started a fresh lecture. Fresh lecture in the sense that has been bifurcated. So the first part of the lecture you can say, rather you can say the second part. First part is introduction you can say now, and the second part, discipline as a concept. So the term discipline originates from the Latin words discipulus. दो वर्ड है, एक तो DISCIPULUS, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पुपिल। और दूसरा जो ज़्यादा लिटरेचर में यूज लोग करते हैं वो है डिसिप्लिन, विच मीन्स टीचिंग के सेंस में आता है। वैसे भी लिटरली यदि हम डिसिप्लिन को कहें तो ये कहेंगे इट्स मींट फॉर टीचिंग, इट्स मींट फॉर पुपिल और स्टूडेंट्स। We shall quote here one name, that is Arthur Dirks। आगे भी इनको हम कोट करेंगे, अर्थर डर्क्स। और ये अर्थर डर्क्स points out discipline is in academic sense pertains to the practice of a study of a certain category of experience। मतलब सर्टेन कैटेगरी के एक्सपीरियंसेस की स्टडी और उसका प्रैक्टिस, इसको डिसिप्लिन मानते हैं। इट्स मेथोडोलॉजी, हाउ इट गोज अबाउट इट्स परस्यूट ऑफ ट्रूथ, मतलब ये परस्यूट ऑफ ट्रूथ को कैसे खोजता है। परस्यूट को यदि आप जानना चाहें तो इट इज़ द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग। सो परस्यूट, हम जब ट्राई करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। Let's conclude, as per the Arthur Dirks, the practice of a study of a certain category of experiences, its methodologies, how it goes about its pursuit of truth, मतलब कैसे खोजते हैं, कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं और किन किन तरह के अनुभव हम प्राप्त करते हैं in the process of academia, in the process of academic act and activities, इसी को डिसिप्लिन कहा। There is fundamental theory and fact, he continues, one might call it doctrine। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि discipline has a doctrine that informs the practice of that pursuit, but it is the pursuit that counts। मतलब pursuit के बारे में हम लोगों ने अभी बात करी। pursuit क्या है? pursuit जो हम लोग ट्राई करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने का, उसी को pursuit कहते हैं। तो in the process of learning, in the process of getting something is more important as per the Arthur Dirks in the process of discipline। और एक दूसरा नाम है मोती, ये तो बहुत लेटेस्ट कलेक्शन है, हमने दूसरे सोर्सेज से किया है। मोती निशानी 1997, तो बहुत लेटेस्ट है, यू कैन इमेजिन। अकॉर्डिंग टू मोती निशानी, a discipline can be conveniently defined as the study of any comparative, self-contained, isolated domain of human experiences। यहाँ भी experience, which possess its own community of experts। हर डिसिप्लिन की अपनी एक कम्युनिटी होती है, वो धीरे धीरे और आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। सो मोती निशानी के अनुसार a discipline can be conveniently defined as the study of a comparatively self-contained, isolated domain of human experiences, which possesses its own community of experts। एक और नाम है ये भी बात का ही है, नाम थोड़ा स्पेलिंग ठीक से लिख लें, BODIEU। ये डिफाइन करते हैं, डिफाइंस ए डिसिप्लिन हैज एन एकेडमिक एंड सोशली एक्नॉलेज्ड नेम दैट फॉर एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम
A discipline is inscribed in and upheld by the national and international networks of research, university departments, research institutes, and scientific journals, and procedures, certifies, rewards, and upholds that which he calls the discipline capital. It's very comprehensive there, but there are few key words through which you can try to understand. एक तो एकेडमिक है, दूसरा सोशली एक्नॉलेज्ड है. इसमें जितनी भी एजेंसी है, नेशनल, इंटरनेशनल, जर्नल्स, लाइब्रेरी, सॉरी, ये कॉलेज, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, वो सब को शामिल करते हुए कहता है कि ये सब मिल के डिसिप्लिन को जनरेट करते हैं. और फिर अंत में, एंड द डिसिप्लिन इज कैरेक्टराइज्ड बाई ए पर्टिकुलर यूनिक एकेडमिक एंड सोशल स्टाइल. तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ आफ्टर फ्यू डिफिनीशंस वी शैल मूव फॉरवर्ड. दैट डिसिप्लिन इज ब्रोकन इनटू सब डिसिप्लिन्स. उनमें शुरू में आपको बताया कि एक पेड़ को याद रखिए और एक ऐसे पेड़ की संकल्पना कीजिए जिसकी डालियों पर डिफरेंट तरह के पत्ते और फूल निकलते हैं, और फिर उनको अलग कर दीजिए. तो it will be help you to understand. So discipline is broken into sub-disciplines and even further. John Walton states. John Walton states, by discipline I mean a body of subject matter. अब यहाँ subject आ गया, more specific. Subject matter made up of concepts, facts and theories, so ordered that it can be deliberately and systematically taught. ये देखिए सिस्टम आ गया, एक तरह की चीज़ों को एक जगह, सिमिलरिटी के आधार पे वर्गीकरण. तो एक तो ये बताया ये वाल्टन ने कि इट इज़ मेड अप ऑफ, मतलब ये बना है फैक्ट से, कंसेप्ट से, थ्योरीज से, और ये ऑर्डर्ड है और सिस्टमेटाइज्ड है ताकि इसको पढ़ाया जा सके. However, there are many subjects which are taught at different levels but are not considered as disciplines. अब इनका एक क्लेम है कि कुछ विषय ऐसा भी है जो पढ़ाया जाता है लेकिन वो डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है. बट आई डोंट एग्री विथ वाल्टन. जो पढ़ाया जाता है कहीं ना कहीं किसी डिसिप्लिन में प्लेस किया जा सकता है, और ख़ास के तब जब आजकल हम लोग इंटर डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी और क्रॉस डिसिप्लिनरी की भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉलेज का कोई हिस्सा किसी न किसी डिसिप्लिन में प्लेस किया ही जाएगा. सो देर इज एन अनदर डिफिनीशन दैट इज ऑफ MS यादव एंड TKS लक्ष्मी. इनका discipline refers to a specific area of study, a branch of knowledge recognized by a certain distinctness it reveals in its substance and methodology. आप पूरी परिभाषा पे मत जाए, समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन इसके कीवर्ड्स को यदि आप देखें, रेफर्स टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी. तो एक तो स्पेसिफिक एरिया यहाँ बहुत वाइब्रेंट है. ब्रांच ऑफ नॉलेज, हमने कहा भी कि नॉलेज और डिसिप्लिन तो इंसेपरेबल है. ऑर्गेनाइज्ड बाय ए सर्टेन डिस्टिंक्टनेस, मतलब जिसमें विभेद किया जा सके, कुछ न कुछ आधार पर वर्गीकरण किया जा सके, मतलब एट्रीब्यूट्स वगैरह की तरफ इशारा है. एंड इट रिवील्स इट्स सब्सटेंस, मतलब उनकी एक खास तरह की चीज़, और फिर मेथडोलॉजी, उनकी अपनी विधि. तो इन सारी चीज़ों के आधार पे यदि MS यादव और TKS लक्ष्मी की परिभाषा को हम वर्गीकृत करें या एनालाइज करें तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं. सो नाउ ए डिसिप्लिन इज ए डेलिब्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ द नॉलेज बेस with a specific perspective in order to gain better understanding of the phenomena under focus. तो एक तो ये deliberate differentiation है. क्योंकि हम फेनोमेना को बेटर ढंग से अंडरस्टैंड करें, एक खास तरह की चीज़ों के साथ उसको रख के पढ़ें. अकॉर्डिंग टू देम, ऊपर वाले जो लोग हैं, खास के कौन, ये जो अभी जिनकी बात चर्चा कर रहे थे, लक्ष्मी और यादव,
According to them, the knowledge base represents the sum total of the human understanding of environment. पूरा environment को इन्होंने ले लिया. Disciplines are derived from the knowledge base but get formulated in recognizable differentiated forms of both substance and methodology due to further specialization, diversification and differentiation. So ये as per Yadav and Lakshmi, this is more important, that is specialization, diversification and differentiation. It means discipline is very much focused or related to specialization, diversification and differentiation, how it is different from. Diversified is direction, is direction, is direction. So according to these two, ये एक तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट का है ही, दूसरा ये सब्सटेंस और मेथोलॉजी में डिफरेंट है, और तीसरा ये स्पेशलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और डिफरेंशिएशन की बात करता है, इससे रिलेटेड है. मतलब इन सम वे और अदर डिसिप्लिन हैज़ characteristics of specialization, characteristics of diversification and characteristics of differentiation. Now further, a discipline is an organized body of knowledge with a logical structure. This is the most simple definition you can recall. What is this? The discipline is an organized body of knowledge with a logical structure. बॉडी है नॉलेज का जो ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन उसके ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक लॉजिक है. सो इट इज ए नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप्स एमोंग ए बॉडी ऑफ फैक्ट्स. किसी एक बॉडी से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसके कॉन्सेप्ट्स और जनरलाइजेशन का एक नेटवर्क है. माइंड लर्न्स बाय सीइंग रिलेशनशिप एमोंग डिफरेंट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस बाय जनरलाइजिंग अबाउट देम. और आगे जैसे हमने कहा कि ज्ञान कैसे बढ़ता है, तो एक तरह की चीज़ों पर जब हम अध्ययन करते रहते हैं तो अध्ययन करने के फलस्वरूप हम जनरलाइजेशन करते हैं, और जनरलाइजेशन और क्लासिफिकेशन का सीधा रिलेशन है, वो जुड़ जाता है. दे सी रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स विद द एड ऑफ कंसेप्ट्स एंड कंसेप्चुअलाइजेस बाय क्लासिफाइंग. ये क्लासिफाई वर्ड आप हमेशा ध्यान रखें. It is a very key concept in the concept of discipline. Otherwise, everything is a discipline. There is no need of any discipline. We can have a universal discipline. लेकिन जब भी हम discipline की संकल्पना करते हैं तो that is the classification, and the classification is made on the basis of certain characteristics and attributes. We link concepts belonging to a class together. एक class, वहाँ है classification, यहाँ है class. It is also a key word. So class together and form conceptual networks of system. मतलब network तो है ही, conceptual networks. So it is these conceptual schemes that constitute disciplines. मतलब discipline क्या है, कैसे constitute होता है, जो ये conceptual schemes है, तथ्यों को समझने का, environment को समझने का, facts, concept, theories को समझने का, ये मिलके discipline को बनाते हैं. A discipline is an organized body of knowledge characterized by a domain, a method and a tradition. मतलब आपको याद ये रखना है कि डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है. ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज्ड तो बॉडी है तभी वो नॉलेज है. सो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें उसका अपना एक डोमेन है, खास तरह के लोग उसमें रहते हैं, खास विशेषता वाले लोग उसमें. इसके अध्ययन की अपनी एक विधि है, मेथड एंड ए ट्रेडिशन. उनकी अपनी एक परंपरा है, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, उनका अपना एक इवोल्यूशन प्रोसेस है. सो ये डिसिप्लिन, ये पहली परिभाषा जो एक लाइन वाली बताई ऑर्गेनाइज्ड बॉडी वाली, ये भी उसी तरह की परिभाषा है. यू कैन रिकॉल इट. ए डिसिप्लिन इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डोमेन, ए मेथड एंड ए ट्रेडिशन. ए डिसिप्लिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर तो होगा ही, और स्ट्रक्चर इज स्पेसिफिक. लेट अस एक्सप्लेन इट. ए डिसिप्लिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्ट्रक्चर.
फर्स्ट इट हैज़ ए डोमेन, अभी हमने शुरू में कहा. what does it mean? Domain, a field of phenomena, that is a subject matter with which it deals. So domain means it has a phenomena, और उसको ये कहे तो it has a subject matter. तो domain is related to subject matter. तो फर्स्ट में हो गया डोमेन. दूसरा, it may refer to different aspects of reality. और कौन किस तरह की रियलिटी? साइंटिफिक रियलिटी, लॉजिकल रियलिटी. और यदि हम इस सब को ले लें तो साइंस है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में लॉजिक है, साइंस में आपका साइंटिफिक मतलब एस्पेक्ट है. एक्सक्लूसिवली और विथ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ओवरलैपिंग. मैंने पहले ही कहा कि नॉलेज इज नॉट लाइक ए वाटर का टाइट कंपार्टमेंट, और सो डिसिप्लिन कैन नॉट बी अंडरस्टूड लाइक ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट. देयर आर इंटर रिलेशंस. और अब हम जब मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी और कई तरह के डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं तो फिर सो दिस में रेफर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, साइंटिफिक, लॉजिकल, साइंस एंड मैथमेटिक्स, एक्सक्लूसिवली और विथ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ओवरलैप. तो फर्स्ट बात हमने डोमेन की कर दी. सेकेंडली, एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ओन मेथड एंड मोड ऑफ इंक्वायरी एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स बाई which to validate it. As for example, grammar, मैथमेटिक्स का फार्मूला, मैथमेटिक्स का बहुत सारा एजम्पशन वाला कंसेप्ट, पॉइंट का, जीरो का, एंड लाइक दैट. सो सेकेंडली, एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स मेथड एंड मोड ऑफ इंक्वायरी एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स बाई विच टू वैलिडेट इट. तो दो बातें आ गई कि मेथड है, मोड है, इंक्वायरी का सबका अलग अलग, और उसके अपने रूल्स, नियम, कायदे, कानून, इथिक्स सब बनाए हुए हैं. सारे डिसिप्लिन के डिफरेंट है. ग्रामर, फार्मूला, साइंटिफिक अप्रोच, अध्ययन की विधियाँ आदि आदि. द रूल्स ऑफ वन डिसिप्लिन कैन नॉट बी अप्लाइड टू अदर. यही दिस इज द बेसिस ऑफ बाइफर्केशन. एंड ऑफ कोर्स देयर इज ए कंसेप्ट दैट इज वोकल इन इट्स अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन. सो सेकेंडली क्या हुआ? मेथड्स. पहला डोमेन, दूसरा मेथड, तीसरा थर्डली ए डिसिप्लिन हैज ए हिस्ट्री. सबकी हिस्ट्री, इवोल्यूशन अभी हम कह भी रहे थे. द इफेक्ट ऑफ हिस्ट्री और ट्रेडिशन ऑफ ए डिसिप्लिन इज टू डिफाइन टू सम डिग्री इन द डोमेन एंड रूल एंड फिलॉसफी ऑफ दैट डिसिप्लिन. और ये आफ्टर द प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज बहुत आसान हो गया है. और हम लोग कई बार अक्सर बात करते होते हैं कि यदि न्यूटन के नियम नहीं होते तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ये मास, लेंथ, टाइम का जो कंसेप्ट है वो उसको फंडामेंटल यूनिट्स का कंसेप्ट नहीं होता, तो लेंथ कंट्रैक्शन के कंसेप्ट की बात कभी आइंस्टीन सोच पाते? टाइम वैरी कर सकता है इसके बारे में, या फोर्थ डायमेंशन टाइम को ऐड करने की बात क्या आइंस्टीन सोच सकते हैं यदि ये बेस नहीं होता? तो हिस्ट्री हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस that makes you aware about the work done, and by using that foundation you move forward. So third is discipline as a history. So we have learned so many things, but if at the end if we have to define discipline as a concept, how we can define? Discipline is a organized body of knowledge which has number one domain में क्या आ गया? फेनोमेना, सब्जेक्ट मैटर, मुख्य रूप से सब्जेक्ट मैटर याद रखने के. दूसरा, इट हैज ए मेथड ऑफ स्टडी, इसमें अध्ययन की अलग तरह से होगा. रूल्स एंड रेगुलेशंस, इथिक्स, प्रोसेस, मेथडोलॉजी, एंड लास्ट में इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री से इसका सीधा संबंध है. सो डिसिप्लिन इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हैविंग इट्स डोमेन, इट्स ओन मेथडोलॉजी एंड इट्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस और इट्स हिस्ट्री. सो इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर वी हैव ट्राइड टू डिफाइन, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड डिसिप्लिन एज ए कंसेप्ट. और हमको लगता है कि हिंदी भाषी, अंग्रेजी भाषी दोनों हमने
डेलिबरेटली थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल इसलिए भी किया है कि हिंदी भाषी जो हमारे अधिकांश छात्र हैं उसको ठीक से समझ सके और अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करें. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज डिसिप्लिन एज ए कंसेप्ट.